नमस्ते। बीएड फर्स्ट ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत जो आज अपना टॉपिक है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 स्थिति प्रपत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 स्थिति प्रपत्र है ना। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता एनसीएफ 2005 में जो राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता को नया रूप प्रदान किया गया एवं जो राष्ट्र में व्याप्त जो भाषाई भिन्नता, धार्मिक भिन्नता जैसे मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया, जिससे देश के सभी स्तर के छात्रों का विकास किया जा सके। फिर इसके अंतर्गत जो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो संरचना 2005 के निर्माण की जो प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है, इसके निर्माण से पहले एनसीएफ 1975 एनसीएफ 1988 एनसीएफ 2000 फिर एनसीएफ है ना। तो पहले इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 का निर्माण भी किया गया था, परंतु बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका जो पुनः निर्माण किया गया, जिसे एनसीएफ 2005 है ना के नाम से जाना जाता है। और एनसीएफ को कुल अध्यायों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 संख्या है। और इसको फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके निर्माण की जो अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 एवं आवश्यकताओं को दर्शाया और सरकार का जो ध्यान इस ओर आकर्षित किया। फिर इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो एनसीएफ 2005 के जो 5 अध्यायों के नाम है उसमें जो बताया गया है, पहला जो है परिप्रेक्ष्य, ज्ञान और अधिगम, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय और आकलन, विद्यालय और विद्यालय का वातावरण। फिफ्थ है प्रणालीगत सुधार। फिर इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में भारतीय शिक्षा के विकास में जो योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला बताया गया है, बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश। बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया है ना। तो प्रक्रिया का समावेश है ना। तो इसमें जो बताया गया है कि प्राथमिक और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर को ध्यान में रखकर समस्त पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को निर्धारित किया गया, जिससे कि छात्र इस पाठ्यक्रम का बोझ न समझे। फिर इसी के अंतर्गत सेकंड जो होता है भाषी शिक्षा का समावेश। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि जो मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार महत्व प्रदान किया गया है। फिर अनुदेशन का माध्यम,
अनुदेशन के माध्यम के अंतर्गत जो बताया गया है कि अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम में एक विवाद का विषय रहा है। फिर आता है अपना बोर्ड सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि एक नियम, एक ग्रुप तथा एक व्यवस्था पर आधारित है। फिर आता है फिफ्थ अपना धर्मनिरपेक्षता का समावेश। इसमें जो बताया गया है कि भारतीय समाज में सभी धर्मों को सम्मान, श्रद्धा एवं सम्मान के साथ आदर दिया जाता है। फिर अपना सिक्स आता है। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि सामाजिक भावनाओं का समावेश। सामाजिक भावनाओं का समावेश प्रत्येक समाज में शिक्षा एवं जो शिक्षालयों द्वारा ही अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर आता है राष्ट्रीय एकता का समावेश। राष्ट्रीय एकता का समावेश। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एकता एवं जो अखंडता प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके अभाव में राष्ट्र का जो उत्थान एवं जो विकास संभव नहीं हो सकता। फिर आता है रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो पाठ्यक्रम छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला हो, जिससे संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो रुचिपूर्ण हो। फिर आता है छात्रों का स्वतंत्र विकास। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि छात्रों को जो परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मासिक परीक्षा एवं जो सत्र जो परीक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर आता है शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश। शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश है ना। तो इसमें शिक्षक जो सशक्तिकरण का जो समावेश है, जो शिक्षक वह आधारशिला है जो शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी आधार प्रदान करता है। फिर अपना आता है अभिभावक की सहभागिता। है ना। इसके अंतर्गत जो बताया गया है पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते समय अभिभावक की इच्छा का भी ध्यान रखा गया है। फिर आता है पूर्ण कार्यक्रमों का समावेश। पूर्ण कार्यक्रमों का समावेश। इसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र एवं जो अभिभावक को पूर्ण संतोष प्रदान कर सकता है। फिर नेक्स्ट जो अपना आता है कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार। कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार है ना। तो इसके अंतर्गत जो सकारात्मक एवं नकारात्मक बिंदुओं का ध्यान दिया गया है।
फिर इसके अंतर्गत वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों पर विचार, वित्तीय व मानवीय स्रोतों पर विचार, है ना। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि भारतीय जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया और पाठ्यक्रम ही भारतीय परिस्थितियों में क्रियान्वित हो सकता है। फिर आता है मानवीय मूल्यों का समावेश, है ना, मानवीय मूल्यों का समावेश। फिर लास्ट आता है अपना पूर्ण कार्यक्रमों की असफलता का पर विचार, पूर्ण कार्यक्रमों की असफलता पर विचार, है ना। पहले अपना मानवीय मूल्यों का जो समावेश है उसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम में कहानी एवं नैतिक शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों का जो समावेश किया जाता है। फिर पूर्ण कार्यक्रमों की जो असफलता पर जो विचार है, इसके अंतर्गत जो पूर्ण के कार्यक्रमों एवं जो आयोग के सुझाव और ठंडे बस्ते में जैसे कि क्यों चले गए, आयोग एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के क्रियान्वित कागजी कार्रवाई बनकर क्यों रह गए, तो इस सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही इस पाठ्यक्रम का स्वरूप प्रस्तुत किया गया और जिससे कि इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके, है ना। तो आज जो अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की स्थिति प्रपत्र के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।